सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के अंतर्गत आने वाले साहिबगंज कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर के सोमवार को आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां इस दौरान सभी छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SR रिजवी सही तरीके से कॉलेज को नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना आए दिन करना पड़ता है। छात्रों का कहना है कि साहिबगंज कॉलेज में पहले दिन जितनी नामांकन की सीटें यहाँ उपलब्ध थी, इसे घटाकर आधा कर दिया गया, जिसके कारण दूर दराज के ग्रामीण इलाकों से आने वाले छात्र छात्राओं का नामांकन नहीं होने पर उनका भविष्य खराब हो रहा। कॉलेज की चार दीवारी कई वर्षों से टूटी हुई है, जिसकी मरम्मती पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अन्य बाहरी लोग कॉलेज में घुस जाते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कॉलेज में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए समुचित शौचालय या वॉशरूम की व्यवस्था अत्यंत खराब है, जिससे छात्राओं को असहजता का सामना करना पड़ता है। उधर साहिबगंज कॉलेज परिसर में आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना क्षेत्र के पुलिस मौके पर पहुंची और उपस्थित छात्र प्राचार्य से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। आप सभी को इस वेला को झारखंडी जोहार। आप सभी आज धरने प्रदर्शन पे हमारे छात्रावास के छात्र और बाहर सारे छात्र आए हुए हैं साहिबगंज कॉलेज में, जो कि हमारे प्रिंसिपल की मनमानी बहुत काफ़ी जटिल हो चुके थे। आज हम दिखाना चाहेंगे कि सरों का हर बार मौखिक स्तर से हम बार प्रिंसिपल सर ऑफिस जाते थे, लिखित से भी तो 10 बार पहुंच चुके थे, लेकिन हमारे समस्या का हल समाधान करने में सक्षम रहते थे। तो आज खुल के छात्र जब उतर चुके हैं कॉलेज में, तो आज सर खुद फिर आज इस्तीफ़ा देने की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग जब बोले सर को कि सर आपका इस्तीफ़ा जब 4 बार दे चुके हैं तो आपका स्वीकार नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट लिखे सर कुलपति के ऊपर। तो सर बोल रहे हैं नहीं, हम वहाँ नहीं लिखेंगे। तो आज सर को बताएं, फिर आप लोग से मिलते हुए जानकारी जब मिला तो हम आप लोगों को सूचित किए, आप लोग पहुँचे तो आज सारा जानकारी आपको दिखाए कि क्या क्या मुद्दा था। तो मुद्दा जिसे बताते हैं, कॉलेज में सबसे पहले तो बाथरूम की व्यवस्था होना जरूरी है। बच्चे लोग आते हैं पाकुड़ से, साहिबगंज, मिर्जा चौकी, बहुत दूर दराज से आते हैं, लेकिन बाथरूम की सुविधा यहाँ पे बहुत ख़त्म है। तो अब और जिसे मुद्दा कहिए तो जंगल झाड़ी, अभी बरसात का सीज़न है, सर को हम 5 बार चले गए थे बोलने के लिए, सर क्या ये क्या हो रहा है, सर सफाई करवाइए सर। बोलते हाँ हो रहा है बस। जब जाते थे तो समस्या ठीक है हो गया हल, जब 4 दिन 5 दिन जब बीत जाते थे तो समस्या हल ही नहीं हो रहा है। सर क्या हो रहा है ये? तो अब क्या इसमें हम बोलेंगे, प्रशासन की मनमानी साफे एकदम मौखिक रूप से दिख रहा है। तो आज पूरा धरना में उतर गए हैं। तो कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। आज छात्रावास में चारों साल से कहिए तो 5 साल से छात्रावास के चारों साइड कैंपस में चार दीवार कहिए तो हमको लग रहा है इस तरह की देखने में कि कॉलेज प्रशासन द्वारा गुप्त रूप से यहाँ खा जा रहे हैं। मौखिक स्तर से पैसा का घुसपैठी चल रहा है कॉलेज में। आज 5-6 साल हो गए, लेकिन आज तक यहाँ का बाउंड्री दीवार नहीं घिराए हैं। और कहिए तो बहुत सारे यहाँ का आते हैं टेंडर, लेकिन ये हम लोग को देखने का मौका नहीं देता है। बहुत जल्दी करवा के सर तुरंत उसको निपटारा करते हैं। अब क्या स्तर है हम लोग को देखना दायित्व बनता है, लेकिन हम लोग को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं। इसमें हम लोग आज फिर कहिए तो रिपेयरिंग चल रहा है हमारे कॉलेज में। लमसम में सुनने में ठेकेदारों से जब पूछे तो बोलते हैं 1,20,00,000 रुपया लागत से हमारे टेंडिंग चल रहे हैं टेंडर। तो सर जब टेंडर चल रहे हैं तो हमारे पुराने जो थे अंडरग्राउंड दीवार रिपेयरिंग था, तो अभी सर आप खुल के क्यों करवा रहे हैं? तो इसमें जब बोलते हैं तो सर बोलता है इस बार थोड़ा तार हम लोग मजबूती लगा रहे हैं, इसमें थोड़ा बाहर से ही हो रहा है। तो बोले सर हम लोग को दिखाइए चार्ट। सर दिखाने में चार्ट सक्षम नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग पूरा विरोध उठे हैं कि जब तक कॉलेज प्रशासन की मनमानी गलत तरीके से चलेंगे तो हम लोग अब नहीं सहेंगे। अगर इस तरह कठोर जवाब स्तर ऊपर तक नहीं लेंगे तो कॉलेज के बंदी भी हम लोग करने के लिए अब तैयार हैं। कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन। मेरा नाम बाबूधन सोरेन है। मैं पहले तो यहाँ जितने उपस्थित मेरे मीडिया बंधुओं को इस बेला का जोहार। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग ने यहाँ काफ़ी समस्या झेली है, जैसे कि यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था, क्लास में पानी की व्यवस्था, अन्यथा यहाँ बाथरूम की साफ सफाई, फिर हम लोग का घेरान टूटा हुआ है। और मतलब यहाँ कॉलेज के लिए जब लड़की सब आती है तो बाथरूम साफ ना होने के कारण वो लोग हॉस्टल का बाथरूम यूज करती है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है। प्रिंसिपल को इस्तीफ़ा के लिए पत्र लिखने बोले तो वो लिखा, उसमें लिखा है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन नहीं बोले कि हम कॉलेज नहीं चला पा रहे, वो नहीं बोले।
और साथ ही आज हम लोग आए थे मतलब सीटों की कटौती, जिसमें 720 सीट थी, तो उसमें 2570 सीट आ गई है। अब मतलब 5000 से 2000 इतना कटौती हुई है, तो समझ सकते हैं कितना मतलब यहाँ पे मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं दूर दूर से, उन लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। फिर प्रिंसिपल से हम लोग तो यही चाहते हैं कि उसको यहाँ से भगा दिया जाए, उसके बदले नया प्रिंसिपल यहाँ पे लाया जाए। जब इससे काम नहीं हो रहा है तो ये प्रिंसिपल यहाँ के रहने लायक नहीं है। जी, मेरा नाम अमित असदा है। मैं वर्तमान छात्र नायक हूँ। और जो है कि अगर हमारा कॉलेज में अगर देखेंगे तो पूरी तरह से एकदम जंगल बना हुआ है। आप किसी भी कोना में जाइए तो पूरा जंगल नज़र आपको आएगा। अगर आप शाम के बेला में यहाँ आएंगे तो बिच्छू और सांप वगैरह वगैरह बहुत सारा जानवर देखने को मिलेंगे। और ही बात करेंगे तो हमारा महाविद्यालय में जो है कि पूरा जर्जर हो गया है, उसका रिपेयरिंग भी, मरम्मत भी नहीं हो रहा है, और पानी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो है कि कॉलेज कैंपस में गौशाला बना दिया गया है, और प्रिंसिपल सर इस्तीफा दे चुके हैं, अभी तक यहाँ से नहीं हटा है। वो कब तक में हटेगा हम लोग को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो आप लोग का डिमांड इस्तीफा दे चुके हैं? हाँ, इस्तीफा भी। हम लोग का मुख्य मांग ये है कि जैसे कि प्रिंसिपल हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रिंसिपल यहाँ से अपना इस्तीफा दे, और दे भी चुका है और अभी तक हटा भी नहीं है। द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है, कई मांगे हैं सर, तो क्या मामला सर मुझे बताया जाए? देखिए, मुख्य रूप से जो मांग आई है, जो लिखित उन्होंने दिया है, वो ये दिया है कि साहबगंज कॉलेज में यूजी सेमेस्टर जो 1 में अभी एडमिशन हो रहा है 2026-30 में, उसमें सरकार के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पे सीटों को कम किया गया है, रैशनलाइज किया गया है। अब ये छात्र बोलते हैं कि नहीं, कम कर दिया गया है। पहले बहुत सारी डिपार्टमेंट में अधिक होता था एडमिशन, अभी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऐसा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो कम आए हैं। इतने कम आए हैं कि सीट ज़्यादा है, एप्लीकेंट कम है। कुछ विषय में हमारे यहाँ लिस्ट जो 5 विषय में निकली है उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं और सीट कम है, इसलिए उसमें सेकंड लिस्ट भी निकली। उसमें भी एक आध विषय में जितने लड़कों ने अप्लाई किया था वो सब फिनिश हो गया, अब रहा ही नहीं। अब कुछ विषय जैसे हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इसमें कुछ एप्लीकेंट ज़्यादा है। तो ये उनकी भावना जो है, हमने उसकी कदर करते हुए उन्होंने लिखित प्रतिवेदन दिया, हमने विश्वविद्यालय को भेज दिया कि विश्वविद्यालय सरकार के स्तर पे इसको ये करके अगर उचित कोई निर्देश देती है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि ये मामला सीट को बढ़ाने का या घटाने का, ये सरकारी निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है, इसमें किसी भी कॉलेज के प्राचार्य का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए इसमें मेरा भी रोल नहीं है। अगर लड़कों की डिमांड है और लड़के बोलते हैं कि आप नहीं बढ़ाते हैं, नहीं घटाते हैं या कुछ भी ऐसी बात, आप इस्तीफ़ा दीजिए। हमने इस्तीफ़ा भी पहले भी दिया है, पूर्व में भी दिया है, इस बार भी मैंने अपना इस्तीफ़ा 13 तारीख को रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर दिया कि वो समस्याएं जिनका निदान मेरे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। लड़के बोलते हैं कि आप नहीं निदान कर पा रहे हैं, आप इस्तीफ़ा दीजिए। हमने इस्तीफ़ा दे दिया। एक स्वच्छता का मुद्दा आ रहा है सर। हाँ, ये देखिए बरसात का दिन है। हाँ, बरसात का दिन है। हम लोगों के नोटिस पे आई, हमने निर्देश दिया ऑफिस को, हमारे यहाँ स्टाफ की भी कमी है, हम लोगों ने निर्देश दिया। उस बीच में कई बार हमारा जो प्यून है वो गया और उसके बाद से बारिश हो रही थी, उसके कारण वो मज़दूर को नहीं लाया। बारिश में मज़दूर मिलते भी नहीं है बाज़ दफ़े, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। फिर 15 तारीख को मौसम खुला हुआ था, हम विश्वविद्यालय गए हुए थे। उस दिन यहाँ कॉलेज की साफ़ सफाई के लिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, सफाई होनी शुरू हुई, लड़कों ही ने रुकवा दिया कि नहीं, साफ़ नहीं करेंगे। अब जो नया प्रिंसिपल आएगा वही साफ़ करेगा।